आपका चूंकि ताल्लुक एक रिवायती दीनी दरसगाह से है, दारुल उलूम देवबंद से, और आप सिर्फ वहाँ नहीं पढ़े, आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल की है, आप अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम भी आपका, मैंने शायद कोई वीडियो देखी थी या क्या किया था। तो यही सवाल है, इससे मिलता जुलता कि असरी तालीमी इदारे हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं ख़ुसूसन पाकिस्तान में, तो उनमें जो दीन की दावत का मौसर अंदाज है जदीद तकाज़ों के मुताबिक, वो एक नौजवान आलिम दीन के लिए क्या होना चाहिए? या आलिम दीन नहीं भी है, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम है, लेकिन उसका ज़ौक़ दीनी है, वो हालात को देख रहे हैं अपने आसपास यूनिवर्सिटी में, तो वो किस अंदाज में इन असरी तालीमी इदारों के अंदर दावत का काम कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमानों का अपना बनाया हुआ एक निज़ाम है, आप उस निज़ाम के ऊपर नक़्द कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो निज़ाम मुसलमानों के कंट्रोल में है। उसमें ये ज़रूरी है उलमा के लिए भी और जो दीनदार तबका है उसके लिए कि वो एक ऐसे तालीमी निज़ाम को मुल्क में राइज करे कि जिस तालीमी निज़ाम की बुनियाद इस्लाम हो। चाहे पढ़ें आप साइंस, ज्योमेट्री, आप फिजिक्स पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन उसकी बुनियाद इस्लाम होनी चाहिए। ये बुनियाद इस्लाम कैसे होगी? ये महज इस तरह नहीं होगी कि आप जब स्कूल जा रहे हैं तो आपने सर पे पगड़ी बांधी और आपने समझा कि भाई हमने निज़ाम तालीम को इस्लामाइज कर दिया है। ये तो एक ज़ाहिरी चीज़ है, यानी एक सुन्नत का आपने हिया कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन निज़ाम तालीम को इस्लामाइज कैसे किया जाता है, उसका तरीका ये है कि आप ये देखें कि अगर आप इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का मुताला करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास 3 ज़राए इल्म हैं। सबसे पहला ज़रिया इल्म है हमारे हवास, जिनको हम हवास खमसा कहते हैं, 5 सेंसेस कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा हमारा जो ज़रिया इल्म है वो है अक्ल, रीजनिंग, और तीसरा ज़रिया इल्म है वही यानी रेवलेशन। तो हमारा जो निज़ाम तालीम है, वेस्टर्न निज़ाम तालीम के जिसकी बुनियाद पर सारी दुनिया में स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, ये निज़ाम तालीम सिर्फ और सिर्फ पहले ज़रिया इल्म के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी ये उस चीज़ को दुरुस्त समझता है कि जिस चीज़ का मुशाहिदा किया जा सके, और जिस चीज़ का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता ये उस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझता। उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। आप अगर हिस्ट्री की किताब जो सोशल स्टडीज़ के अंदर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, उसको अगर आप देखें तो माजी करीब में, मान लीजिए आपको किसी कदीम सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ना है, तो आप माजी में कहाँ तक जाएंगे? आप वहाँ तक जाएंगे जहाँ आपको कोई तहरीरी सबूत मिल जाए। मिसाल के तौर पर किसी दीवार के ऊपर कुछ किसी कदीम तहजीब ने कुछ लिख दिया था, अब आपने उस दीवार को वॉल ऑन द राइटिंग की बुनियाद पर यह बताया कि भाई ये वाली जो तहजीब के लोग हैं वो इस तरीके से रहते थे। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है कि जिसकी बुनियाद पर जिसके हमें सबूत मिलते हैं तहरीरी काबिल मुशाहिदा, और वही स्कूल में पढ़ाई जाती है। उससे पहले की जो सिविलाइजेशन है उनकी कोई हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप कुरान को देखें, कुरान किताब हिदायत ज़रूर है, लेकिन कुरान के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से भी मौजूद हैं, और ये बिल्कुल हकीकी और सच्चे किस्से हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा कुरान में मौजूद है। क्या किसी स्कूल के में इस बात की हिम्मत है निज़ाम तालीम को वज़ा करने वालों में कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की स्टोरी को तारीख़ की किताबों में दर्ज करे और इंसानी तारीख़ का पहला चैप्टर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा हो, हज़रत हव्वा का किस्सा हो, कैसे वो इस दुनिया में आए, हज़रत नूह के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो? तूफ़ान नूह को किसी स्कूल के निसाब में नहीं पढ़ाया जाता। ये समझा जाता है कि एक मजहबी कहानी है, मिथ है, और बहुत सारे मज़ाहिब ने इसको एक दूसरे से लिया है, लेकिन ये एक हकीकत वाक़िया है और मुक़द्दस किताबों के अंदर इसको ज़िक्र किया गया है। तो तारीख़ की किताबों में तूफ़ान नूह को पढ़ाया जाना चाहिए, साथ में मेसोपोटामिया भी पढ़ाएं, साथ में आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ाएं, साथ में आप चाइनीज़ सिविलाइजेशन पढ़ाएं, लेकिन तारीख़ का आगाज़ सिर्फ और सिर्फ तारीख़ की बुनियाद हवास नहीं है, बल्कि तारीख़ की बुनियाद हवास के साथ साथ रेवलेशन और वही भी है। जब आप इस तरीके से निज़ाम तालीम में इनकलाब लेकर आएंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि जो मुल्हिदों की आप एक तादाद यूनिवर्सिटियों में देखते हैं, ये तादाद बिल्कुल कम होकर 2-4 ही उंगलियों पर गिने जाने वाले इतनी रह जाएगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे।